अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका रज़ा एकेडमी में और मैं हूं रज़ा अनवर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल में लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेसन में हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ को कंप्लीट करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। हम टीजीएस की एडजस्टिंग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और इसके साथ मैं आपको आज अकाउंट्स क्लोज़ करना सिखाऊंगा कि आप अकाउंट्स को कैसे क्लोज़ करेंगे। आपने बहुत सारी जगहों पर यह सुना होगा कि वहाँ पर अकाउंट्स की क्लोजिंग चल रही है किसी बैंक में या किसी कंपनी में, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली जब अकाउंट क्लोज किए जाते हैं तब कौन सी वर्किंग की जाती है और अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाता है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल लेसन नंबर 17, और आज के लेसन में हम दी गार्डन स्पोर्ट की 9 से 11 तक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ये 9 से 11 तक 3 ट्रांजैक्शंस बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। तो हम इस वक्त अकाउंट्स के लास्ट स्टेप में आ चुके हैं जिसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद मैं आपको अकाउंट्स क्लोज करना सिखाऊंगा कि अकाउंट्स को आप कैसे क्लोज करेंगे। तो अगर आप 1 से 8 तक ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं कि मैंने कैसे तमाम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया था और उनसे फिर टी अकाउंट्स क्रिएट किए थे। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और वो 3 एडजस्टिंग एंट्रीज होगी। फर्दर वीडियो अगर आप मेरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। एक दफ़ा रिकॉल करते हैं अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को। ये जो ट्रांजैक्शंस इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये वो तमाम वर्किंग है जो कि हमने अब तक इस कोर्स में कंप्लीट किया है। हमने इसके बैकएंड पे जो भी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था वो तमाम आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं। तो ये अब तक जितनी भी हम वर्किंग कर चुके हैं ये तमाम वर्किंग का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हमने तमाम टी अकाउंट्स को क्रिएट किया था। तो हम इसी से ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे और अपनी जो एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे वो इन्हीं के अंदर ही हम बाद में उसको पोस्ट करेंगे। अगर हमें कोई एक न्यू टी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तो वो भी हम इसी के अंदर ही क्रिएट करेंगे। और फिर लास्ट में हम आज इन अकाउंट्स को क्लोज करना सीखेंगे। दी गार्डन स्पोर्ट ट्रांजैक्शन नंबर 9, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 9 है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वर्किंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारी जर्नल में ये ट्रांजैक्शन नंबर 9 है, लेकिन हमारी ये फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री है दी गार्डन स्पोर्ट के हवाले से। मैरी जो रिकॉर्ड दैट एम्प्लॉइज डिड वर्क इन दिसंबर फॉर विच पेमेंट ऑफ $5,000 वुड बी इंक्लूडेड इन देयर पे चेक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो मैरी जो का आपने नाम सुना होगा। जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था हमने टीजीएस को जब इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो हमने इस पर्सन का नाम सुना था। तो हम बेसिकली इस पर्सन के बिहाफ पर एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। तो अब ये पर्सन ने क्या किया है, इसने एम्प्लॉय से दिसंबर में वर्किंग करवा ली है $5,000 की। अब ये कह रहा है कि हमने दिसंबर में वर्किंग तो करवा ली है तो लेकिन जो इसके पेमेंट है वो हम दिसंबर में नहीं करेंगे, हम इसकी पेमेंट जनवरी में करेंगे। तो उसने तो बताकर अपना काम ख़त्म कर लिया, लेकिन अब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी जो है वो एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करें। हमने मैचिंग प्रिंसिपल देखा था। मैचिंग प्रिंसिपल में हमने ये सीखा था कि आप करंट ईयर की जो एक्सपेंसेस हैं उनको करंट ईयर के रेवेन्यू से ही मैच करेंगे। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में काम तो हमने दिसंबर में करवा लिया है, लेकिन जो उसकी पेमेंट है वेजेस वो हम जनवरी में पे करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और ये एडजस्टिंग एंट्री एक्रूड एक्सपेंस की होगी क्योंकि हमने एडवांस में वर्किंग करवा ली है वेजेस के एवज। हमने एम्प्लॉय से वर्किंग करवा लिया लेकिन हम उसके जो पैसे हैं पेमेंट है वो हम जनवरी में करेंगे। तो हम यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टिंग एंट्री के वेजेस हमारे एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएंगे और इसके अगेंस्ट अभी हमने कैश पे नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है कि हमने ये कैश
नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जनवरी में पे करना है, तो हमारा वेजेस पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होगी। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन का है 9। हमारा जो वेजेस एक्सपेंस है ये रिटेन्ड अर्निंग को डिक्रीज करेगा, ये $5000 से डेबिट हो जाएगा और हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है वेजेस पेएबल की, तो ये इंक्रीज करेगी लाइबिलिटी, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट $5000 से। अब मैं आपको इसके जो फर्दर स्टेप्स भी बता देता हूँ कि हम जब नेक्स्ट ईयर में मूव करेंगे तो हम जनवरी में इस ट्रांजैक्शन की पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया है। तो जब हम वेजेस पेएबल को कैश में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, वेजेस पेएबल हमारा वहाँ पर डेबिट होगा और उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारी लाइबिलिटी थी ये लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की थी, जो इस अकाउंटिंग पीरियड में ओवरकम हो चुकी है, तो ये लास्ट मंथ के लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के जो है वो रेवेन्यू से मैच कर जाएगी। इन दोनों अकाउंट्स को हम यहाँ पर टी अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने, क्योंकि हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई है, तो हमें यहाँ पर वेजेस पेएबल का एक टी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में ही हम एक वेजेस एक्सपेंस का लिख लेते हैं। वेजेस एक्सपेंस ट्रांजैक्शन नंबर 9 है हमारी, ये $5000 आ जाएंगे इस लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर मैंने कॉर्नर में एक वेजेस पेएबल का टी अकाउंट क्रिएट किया है। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 0 है, और इसकी जो ट्रांजैक्शन नंबर 9 में राइट साइड में क्योंकि क्रेडिट हुआ था ये वेजेस पेएबल, तो मैंने 5000 इसका राइट साइड में लिख लिया है। द गार्डन स्पोर्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10, रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ट्रक एंड इक्विपमेंट। हर एक कंपनी को जिसके पास फिक्स एसेट मौजूद है उसको ये ट्रांजैक्शन लाजमी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन कहलाती है, क्योंकि कंपनी को अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में ही पता होता है कि हमारा ये जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है ये होना ही होना है, क्योंकि कंपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेती है। मैंने अभी तक आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं बताया, लेकिन मैं आपको आज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत आप डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको याद होगा कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 एसेट बाय किए थे, एक था ट्रक और दूसरा था हमारा इक्विपमेंट। तो इसकी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन है ये हम एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ट्रांजैक्शन नंबर 10 है, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट जो कैश है, सॉरी कैश नहीं, ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट आएगा। मैंने कॉन्ट्रा एसेट के बारे में बताया था कि ये नेगेटिव एसेट का अकाउंट होता है, और इसका जो नेचुरल बैलेंस होता है वो आप उसको क्रेडिट करते हैं हमेशा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में मैंने यहाँ पर 4400 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ट्रक और इक्विपमेंट में मैंने यहाँ पर 2400 और 2000 लिखा हुआ है। आप अब ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये अमाउंट्स कहाँ से ली हैं। ये 4400 तो मान लिया इन दोनों का सम है, लेकिन ये इंडिविजुअल दोनों की वैल्यूज मैंने कहाँ से ड्रा की है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप याद करें, जब हमने ट्रक और इक्विपमेंट के लिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, जब हमने ट्रक और इक्विपमेंट को परचेज किया था, तो कंपनी ने ये एस्टिमेट किया था। हम ट्रक की बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने ये एस्टिमेट किया था कि ये जो ट्रक है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, कि जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और हमने ये भी देखा था कि ये जो ट्रक है इसकी जो एस्टिमेटेड टोटल लाइफ है वो 5 साल हमने कंसीडर की थी, और इक्विपमेंट की भी हमने 5 साल ही कंसीडर की थी। तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन का फार्मूला ये है कि कॉस्ट जिस पर एसेट को बाय किया है उसमें से हम लेस करेंगे इसकी स्क्रैप वैल्यू को, या इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। उसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू को लेस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड टोटल लाइफ पर। तो दोनों एसेट्स की हम इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, कॉस्ट
माइनस RV से यहाँ पर ये मतलब है कि ये रेजिडुअल वैल्यू है, और डिवाइड इसको किया है मैंने लाइफ पर, एस्टिमेटेड टोटल लाइफ पर। ट्रक की जो कॉस्ट थी वो $12,000 थी, और जो इसकी हमने एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ हमने ये एस्टिमेट किया था कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। और इसको डिवाइड करेंगे हम इसकी टोटल लाइफ पर 5 साल पर, तो हर साल ट्रक की वैल्यू जो है वो $2400 जो है वो डिक्रीज करेगी। इसी तरह हम अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट की जो को डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो 2000 है। हर साल इक्विपमेंट में 2000 की कमी आती जाएगी, और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ये जो काउंटर एसेट में रिडक्शन हो रही है तो ये ख़त्म हो जाएगी, और ये एसेट जो है वो हमारा कम्प्लीटली डेप्रिसिएट हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ से ली हैं, सबसे पहले ट्रक की रिकॉर्ड की है और सेकंड में मैंने इक्विपमेंट की, और दोनों को टोटल करके मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है। अब इन ट्रांजैक्शन को टी अकाउंट्स में लेकर चलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग में हम लिख लेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4400, और यहाँ पर हम इक्विपमेंट और ट्रक दोनों का जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो लिख लेते हैं, क्योंकि इनमें से ये दोनों की वैल्यू लेस हो जाएगी। मैंने बताया था कि हम अभी क्योंकि बेसिक कोर्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने इक्विपमेंट और ट्रक की जो ये कॉन्ट्रा एसेट्स की वैल्यू है वो इन्हीं की राइट साइड में लिख दी है। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पर आ जाते हैं तो हम एक जो है वो कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, एक टी अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उसमें हम सेपरेट लिख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, ट्रक और इक्विपमेंट की। तो हम इस तरह इकट्ठे भी लिख सकते हैं और उसको सेपरेट टी अकाउंट में भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। इस तरह रिटेन्ड अर्निंग का भी हम ऐसे ही करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग में हमें जो ये तमाम एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ हैं ये हमें सेपरेट लिखने पड़ते हैं। अभी ये बेसिक कोर्स है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, आज फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जितने भी एक्सपेंस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन तमाम एक्सपेंस का एक सेपरेट टी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। और इन तमाम टी अकाउंट्स को जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, तब हम एक्सपेंस को इनकम समरी में क्लोज करने के बाद रिटेन्ड अर्निंग में ले आते हैं। तो बेसिकली उस सूरत में भी यही काम करते हैं कि इस तमाम बैलेंस को हम रिटेन्ड अर्निंग में लेके आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम जो बैलेंस है वो रिटेन्ड अर्निंग में कैसे आते हैं, इसलिए हम बेसिक में ये सीख लेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा उसमें हम ये काम नहीं करेंगे। जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं उन तमाम एक्सपेंस के सेपरेट टी अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, उसी तरह रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स भी हम क्रिएट करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी टीजीएस की, ट्रांजैक्शन नंबर 11। ऑन December 31st, मैरिजो पेड $990 इन एस्टिमेटेड टैक्स फॉर द ईयर। मैरिजो ने $990 जो है वो टैक्स पे किया है इस साल का 31 दिसंबर को। तो हम जब टैक्स पे करेंगे तो इसकी सिंपल ट्रांजैक्शन है, टैक्स एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट जो हमारा कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 11 है, इसमें टैक्स एक्सपेंस जो है वो रिटेन्ड अर्निंग को डिक्रीज करेगा, $990 से डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा एसेट जब डिक्रीज करेगा। तो इसके मैंने बैलेंस भी यहाँ पर निकाले हुए हैं जर्नल के, तो इसको अब हम टी अकाउंट में पोस्ट करते हैं और अपने उसके बाद जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग में हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस और उसके साथ ही कैश में राइट साइड में $990 हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 11 जो है वो राइट साइड में आ जाएगी। हमारी अब तक तमाम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने जो अपना अकाउंटिंग का स्टेप था एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू क्लोज अ टी अकाउंट। टी अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर ये सुना होगा कि जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है या जब दिसंबर की क्लोजिंग चलती है तो अकाउंट्स बेसिकली क्लोज कैसे किए जाते हैं। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाता है। यहाँ पर मैं कोई भी एक टी अकाउंट क्रिएट करके आपको अकाउंट क्लोज करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम अपने सारे के सारे टी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक टी अकाउंट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल से मेरे पास एक ये टी अकाउंट है रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग का मेरे पास टी अकाउंट है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास
4 लाख डॉलर जो है वो रेवेन्यू में है। और इस साइड में मैं लिख लेता हूँ कि मेरा जो एक एक्सपेंस है 2 लाख का, और एक एक्सपेंस यहाँ पर और लिख लेते हैं 1,50,000 का। तो ये टोटल जो है वो 3,50,000 एक्सपेंस बन जाएंगे। अब हमारी जो तमाम ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द ईयर वो होती जा रही हैं, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद जब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिटेन अर्निंग का फॉर एग्जांपल टी अकाउंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसमें से देखेंगे कि राइट साइड में बैलेंस कितना है 4 लाख, लेफ्ट साइड में जितने भी एक्सपेंस है सबको टोटल कर लेंगे। सबको टोटल करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, ये टोटल 3,50,000। 3,50,000 हमारा लेफ्ट साइड में है, और जो राइट साइड है उसमें हमारा है 4 लाख। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे ग्रेटर वैल्यू किस साइड पर है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो 4 लाख क्योंकि 3,50,000 से ग्रेटर है, इसलिए हम जो भी बैलेंस लिखेंगे एंडिंग बैलेंस वो हमारा राइट साइड में ही आएगा, क्योंकि राइट साइड की वैल्यू ज़्यादा है। ये हमारे मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि 4 लाख 3,50,000 से ग्रेटर है, इसलिए 4 लाख में से 3,50,000 को निकालना पड़ेगा। तो अगर 4 लाख से 3,50,000 को निकालेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारी बच जाएगी 50,000, वो हम इस साइड पर लिख लेंगे। और ये जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है ये बेसिकली हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं ये हमारा एंडिंग बैलेंस है। इस रिटेन्ड अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 0 था। अब इस रिटेन्ड अर्निंग का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 50,000 डॉलर। अब ये जो एंडिंग बैलेंस है इसके ज़रिए हम जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स को क्रिएट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लें कि जब आपका ये अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आप स्टार्ट करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग का एक और टी अकाउंट क्रिएट करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो आप क्या करेंगे उसमें, ये जो एंडिंग बैलेंस है 50,000 डॉलर, ये नेक्स्ट टी अकाउंट जब हम बनाएंगे रिटेन्ड अर्निंग का उसमें जाकर ये बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा। हमने जो यहाँ पर 0 बिगिनिंग बैलेंस लिखा था ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो बैक में कोई भी रिटेन्ड अर्निंग मौजूद नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग 50,000 डॉलर की आ चुकी है एंडिंग बैलेंस में। तो ये जो करंट ईयर का एंडिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये 50,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर में इसका बैलेंस क्योंकि राइट साइड में है तो इसको राइट साइड में ही हम लिख देंगे, तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट ईयर का जो एंडिंग बैलेंस आएगा वो उससे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो अब हम अपने तमाम अकाउंट्स को क्लोज करके देखते हैं इनके बैलेंस क्या आते हैं। द गार्डन स्पोर्ट की तमाम ट्रांजैक्शन को मैंने क्लोज करके आपके सामने इसके बैलेंस लिख दिए हैं, और बैलेंस कैसे लिखे हैं मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन करके बताया। अकाउंट रिसीवेबल का, इक्विपमेंट का, ट्रक, कैश और इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, और यहाँ पर लोन पेएबल, कैपिटल स्टॉक, अकाउंट पेएबल, वेजेस पेएबल, रिटेन्ड अर्निंग, इन तमाम का जो क्लोजिंग बैलेंस है एंडिंग बैलेंस वो राइट साइड में आ रहा है। तो जिस साइड पर भी आ जाएगा इसका बैलेंस आपने उस साइड पर लिख देना है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इन तमाम अकाउंट्स को आप खुद क्लोज करके देखें और इनके टोटल चेक करें, मैंने टोटल ठीक किए हैं। अगर इनमें कोई मिस्टेक नज़र आ रही है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेसन में क्या करेंगे, इन एंडिंग बैलेंस को यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मूव करेंगे, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका पर्पज़ क्या है और उनको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।